नमस्कार, मैं शशिकांत कुमार और आप देख रहे हैं हम 85 में यदि आप लोग पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर करें ताकि हमारा चैनल स्टैंड हो सके और ये चैनल बचा रहे और बहुजनों की आवाज़ बने। मैं आज बात करूंगा बहुत ही पूरे बिहार का सबसे हॉट सीट, और हॉट सीट जो बना है उसके पीछे कोई बहुत बड़ा नेता आया है, बहुत बड़ा मामला वहाँ हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो हॉट सीट बना है एक कलाकार जो पूरी लाइफ में अपने दम पर, उसका कोई गॉडफादर नहीं है। बहुत लोग ऐसे होते हैं, वो भोजपुरी इंडस्ट्रीज होते हैं और जिसका कोई गॉडफादर, कोई उसको लाता है और वो सक्सेस होता है। नहीं, इसका कोई गॉडफादर नहीं है और ये अपने दम पर सक्सेस हुआ है। और वो सक्सेस होने वाला लड़का है खेसारी लाल यादव। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ खेसारी लाल यादव जो छपरा विधानसभा से नामांकन कराए हैं। वो अपने मुंह से बोले हैं कि मैं हालांकि अपने चुनाव लड़ने के लिए गया नहीं था, वाइफ के लिए गया था, लेकिन मेरी वाइफ के आधार कार्ड में कुछ गड़बड़ हो गया। तो हम सोचे अब हम क्या करें, तो हमको चाचा बोले कि तू ही लड़। तो हम लड़ने के लिए तैयार हुए और हम उनकी बात काट नहीं सकते हैं। क्यों नहीं काट सकते हैं? तो उन्होंने इस चीज़ को बोला, बहुत ही बेहतरीन बात बोला बहुजन समाज के लिए, कि वो हैं जो हम लोगों को आज़ादी दिलाए, हम लोगों को बोलने का हक अधिकार दिलाया। हम लोग पहले उस तरह से नहीं थे। चाचा मतलब लालू जी को वो बोलते हैं चाचा। चाचा ने जो किया है, चाची ने जो किया है, तो ना कैसे कह सकते थे, और हमने हाँ कह दिया और सभी को लड़ने के लिए कह दिए। हॉट सीट बन गया है। अब पूरे बिहार में इस विधानसभा की जबरदस्त चर्चा है। चर्चा के पीछे कारण एक ही है, खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव को जब यह टिकट मिला और जब वो नामांकन कराए तो बहुत सारे मीडिया के लोगों ने, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, सब लोगों ने उनका इंटरव्यू लिया। तो हम भी देख रहे थे, तो कहीं से हम भी इंटरव्यू उनका देखने के बाद ऐसा लगा, मैं वहाँ नहीं जा सका था, तो वो आप लोगों का प्यार सम्मान रहेगा तो हम उस जगह पर भी जाना आना शुरू कर देंगे। अभी तो हमने स्टार्ट किया है, आप लोग सपोर्ट कीजिए कि तब हम पूरे बिहार, पूरे भारत का भ्रमण करके, और हम भी कुछ लोगों को रखें जो हर जगह से समाचार को कलेक्ट करके आपको डायरेक्ट दिखाएं। लेकिन मेरा काम है बहुजनों की आवाज़, ये जो हम 85 है, बहुजन से रिलेटेड, और क्या बहुजन के लिए सूटेबल चीज़ है, क्या बढ़िया है, क्या गलत है, इसके बारे में आपके बीच में हम अपने विचार को रखते हैं जो हमारे समाज के लिए बेहतर होगा। और वो विचार मेरा नहीं है, कोई व्यक्ति कहता मैंने ऐसा कहा। अरे हमारे महापुरुषों ने बहुत सारा संघर्ष करके वो विचार दे दिया है, हम उनके विचारों को आगे बढ़ाते हैं, हम उनके विचारों को रखते हैं। रखने वाला व्यक्ति कोई और होता है, लेकिन व्यक्ति का, हम लोगों का कोई विचार नहीं है। हमारे जितने महापुरुषों ने कर दिया, हम लोगों ने कुछ किया नहीं है, वो खत्म ना हो, वो समाप्त ना हो, इसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि वो बना रहे, वहाँ से नीचे नहीं गिरे, और गिरता है तो खामियाजा बहुत बुरा होता है, जैसा कि हुआ है। अगले वीडियो में मैंने बताया था कि बहुजन समाज की जब सत्ता जाती है तो कोई प्रदेश क्या होता है, उत्पीड़न के मामले में, दलित बैकवर्ड के उत्पीड़न के मामले में भारत में नंबर 1 हो जाता है। खैर, आज मैं उसकी बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा खेसारी लाल यादव, उनके इंटरव्यू से निकले हुए शब्द, वो शब्द क्या कहते हैं, वो इंटरव्यू में जो बोल रहे हैं उसका मायने क्या है। कोई व्यक्ति का इंटरव्यू केवल ऐसे ही होता है, मैंने कुछ बातों को सजा करके बोल देना, लीपा पोती कर देना, इंटरव्यू समाप्त हो गया, लोग का फलाने ने ऐसा कहा, लेकिन उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन खेसारी लाल के इंटरव्यू को मैंने देखा
कि वास्तविकता से ओतप्रोत है। अब वो ओतप्रोत है, जब वो इंटरव्यू दे रहे थे तो उनसे पूछा गया कि क्या भाई तुम सीधे सीधी भोजपुरी इंडस्ट्री से राजनीति में लॉन्च कर गए, क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, आए हैं तो क्या करेंगे। तो मैं कुछ बातें सुनाता हूं और देखिए, सुनिए क्या कह रहे हैं खेसारी लाल जी और उसका क्या अर्थ है, क्या मायने है। इसको समझने के इंटरव्यू फ्लैश हो रहा है, बहुत सारे मीडिया में चल रहा है, लेकिन उस इंटरव्यू जो उन्होंने कहा है वो क्या है, उस बात को मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। पूछा क्या करेंगे, कुछ नहीं के भाई, शुरुआत में रोड बा, ना नाला बा, ना अस्पताल बा, ना कॉलेज बा, ना लड़कन के दौरे के ग्राउंड बा। अगर एगो यूनिवर्सिटी भी बनल बा तो कम से कम ओकरा के पास आउट करे खातिर 6 साल लागता। तो प्रयास हमारी ये रही ना कि यूनिवर्सिटी 3 साल में कम से कम लड़का अपन पास कर ले और यही पढ़ के अपन शिक्षा दीक्षा और यही नौकरी करे और यही जिला के अपना माई बाप के सेवा करे और यही पर रह के अपना बिहार के विकास करे। अच्छा भैया, एक और सवाल ये बना कि अगर मान लीजिए कि बीजेपी का यहाँ पर काफी साथ, देखिए क्या करे, हुआ ही क्या है, हुआ ही क्या है, कुछ तो नहीं हुआ है। इनकी बातों को समझिए कितना डायरेक्ट। ये जो कहा जाता है कि कोई व्यक्ति छुप करके बोलता है, नहीं, ये डायरेक्ट बोल रहे हैं। और ये एक तरह से नहीं कहता है कि बीजेपी पर हमला बोल दिया, सरकार तो उसकी है। और यदि कह रहे हैं कि कुछ हुए नहीं किया है, फिर से सुनिए। बट शायद भगवान को कुछ अलग मंजूर था, शायद उसलिए मुझे छपरा, हम राजनीति में आ गए, बेहतर छपरा बनाने के लिए भगवान ने मुझे भेजा। कहाँ काम यहाँ बाज, क्या क्या काम करेंगे, भैले का बाजे करे भाव, भैले का बाजो करेंगे, सब तो करें के कुछ नहीं के भाई, कुछ नहीं के भाई। रोड बा, ना नाला बा, ना अस्पताल बा, ना कॉलेज बा, ना लड़कन के दौरे के ग्राउंड बा। अगर एगो समझिए, एगो यूनिवर्सिटी है तो उसको भी 6 साल लग गया था पास आउट करने में, तब कुछ नहीं किया है। और क्या होगा, कुछ नहीं मिलेगा। केवल अभी आप खोलेंगे मोबाइल, फेसबुक चलाएं, जो भी चलाएं, केवल रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, प्रचार आते रहेगा, सुनते रहिए। लेकिन क्या है, सरजमीन पर क्या है, तो ना लाला है, ना रोड है, ना स्कूल है, ना स्वास्थ्य है, कुछ नहीं है। खेसारी लाल जी की जवानी होता तो बोलने की क्षमता नहीं होती, नहीं है, इसलिए इतना बेबाकी से बोल रहे हैं। और क्या है, हम लोग भी देख रहे हैं पूरे बिहार में, बिहार एकदम भारत का नंबर 1 स्टेट विकसित हो गया है। इस तरह से दिखाया जा रहा है, एकदम रफ्तार पकड़ गया, निकल रहा है। नहीं नंबर 1 होता, तीसरे नंबर पर नहीं होता, 5वें नंबर पर नहीं होता, 10वें नंबर पर नहीं, अरे 25वें नंबर पर भी भारत है क्या, बिहार है क्या, 22वें नंबर पर भी है क्या। क्या प्रचार किए जा रहे हैं। जो खेसारी लाल ने बोला है ये सत्यता है। आप खाली जंगल राज बोलते रहिए, बिहार नहीं भूलेगा। क्या नहीं भूलेगा, आपके पास इतना दिन था और इस दिन में आपने क्या किया, यह भी जनता नहीं भूलेगी, यह भी जनता नहीं भूलेगी। आपने लोगों के दिमाग को भ्रमित किया है और एक डर, जंगल राज, क्या जंगल राज, मैंने बैकवर्ड खुल करके बात करने लगा, दलित कहीं आपसे बात करने लगा तो आपकी भावना आहत होने लगी। वाह, अरे कोई दलित हमारे सामने खड़ा होकर बोल लेगा, कोई दलित मूंछ रख देगा। तो ये क्या हुआ, तो हुआ यही कि जब लालू जी का राज आया तो लोग आमने सामने हुए। वो जो पहले दूरी थी, डर से बोलता नहीं था, बोलना शुरू किया। अब बोलना शुरू कर दिया, हक अधिकार की बात करना शुरू कर दिया, तो क्या हो गया, जंगल राज आ गया। और इस इलेक्शन में केवल यही चर्चा है, भूलेगा नहीं बिहार, जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज। अरे तो आपके राज में क्या हो गया। खेसारी लाल जी ने जो कहा ये हकीकत है अभी, और यही चल रहा है। इसके बाद फिर उनसे सवाल किया गया कि जब आप चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ का किस तरह की देखते हैं छपरा को, और आपकी प्राथमिकता क्या होगी, किस तरह से आप यहाँ की समस्याओं से निजात पा सकेंगे, किस तरह से आप समस्या से को समाप्त करेंगे। इस संदर्भित जब बातचीत की गई
तो उनकी जो बात हुई वो सुनेंगे। देखिए क्या उन्होंने बोला है, और जो बोला है वो कितना, यह भी सोचना है कि वो कितना हद तक सत्य है या नहीं है, और किस तरह से वो बोलते हैं, कितना बेबाकी समस्या है। और मैं प्रयास करूंगा कि उस समस्या से जिस तरह मैं बेहतर हुआ हूं, उसी तरह हर उस नौजवान को, हर उस बहन को बस इतना कहूंगा कि खेसारी के आने के बाद ना किसी बहन की सगाई, ना किसी गरीब माँ की दवाई, और ना ही किसी गरीब भाई की पढ़ाई और बहन की पढ़ाई। अगर सरकार दी तो ठीक है, और नहीं तो खेसारी अपने पैसे से आप सबको जरूर करे। अच्छा, ये जिस प्रकार से फिल्म इंडस्ट्री में आपने काम किया, वहां पर आपने जो पिक्चर बनाई, देखिए सवाल क्या है, कोई व्यक्ति बोल रहा है कि पढ़ाई, दवाई, सगाई, ये सब पर हम फोकस करेंगे और ये सब समस्या को सॉर्ट आउट करेंगे, और यदि ये सरकारी फंड से नहीं हो सका तो हम करेंगे। ये बोलने का कुवत कहाँ से आता है, और ये बोलता कौन है? आप इतिहास के पन्ने को उल्टेंगे, आपको इतिहास में दिखाई देगा कोई बैकवर्ड समाज का व्यक्ति, कोई दलित समाज का व्यक्ति जब बड़े पद पर गया उसने अपने समाज के लिए काम किया, और कोई अन्य वर्ग का लोग जब वहां पहुंचा तो वो अपने घर को भरने में लग गए और अपनी संपत्ति को आकुत संपत्ति बनाना शुरू की, कि 7 पीढ़ी तक बैठ के खाएगा। खेसारी लाल यादव ने जो कहा है उसकी सच्चाई है। सच्चाई जानिए, सच्चाई क्या है कि वो 62 बच्चे को गोद लिए हैं पहले से। सांसद विधायक अभी बने नहीं हैं, कहीं से सांसद नहीं हैं। बीजेपी में तो गांव गोद लिया गया, और गांव जो गोद लिया था वो कहाँ गांव है पता नहीं है, लेकिन 62 बच्चे को, 62 चिल्ड्रंस को इन्होंने गोद लिया और उसको पढ़ाते हैं। एक जगह मंच पर कह रहे हैं कि मैं यदि 1 करोड़ कमा लूं तो 40 लाख रुपया यदि बांट दूं तो हमको संतुष्टि होता है कि हमने कुछ किया, कुछ हमारे द्वारा हुआ। स्टेज पर बोलते हैं, यानी वो करते हैं तब बोलते हैं। जो व्यक्ति करे नहीं वो बोल नहीं सकता है, और करते आया है इसलिए जनता से वादा कर रहा है कि यदि सरकारी पैसे से हम नहीं हो सकेगा तो हम अपना पैसा खर्च करेंगे, हमको पैसा का कमी नहीं है। उस इंटरव्यू में बोला कि अरे मेरा क्या है, खेसारी लाल को तो हर जनता ने, पब्लिक ने ही खेसारी लाल को खेसारी लाल बनाया है, खेसारी यादव को खेसारी लाल बनाया है, और सब उसी का दिया हुआ है। यदि वहां से कुछ निकल ही जाएगा, मेरे को पैसा कमाने के लिए मैं विधायक बनना चाहता था कब का बन जाता, लेकिन विधायक बनना नहीं, हम तो आ गए हैं, हम तो सेवा करना चाहते हैं। पूछा कि आप तो रहते हैं बंबई में, रहिएगा तो फिर यहाँ क्या होगा, वो सब अंश भी मैं सुनाऊंगा। समझिए कि एक व्यक्ति पहले से समाज सेवा कर रहा है, 62 बच्चों को गोद लिया है, किसी की गरीब की यदि मदद कर दें, वो मंच से बोल रहे हैं, किसी गरीब की, आप अपने पत्नी को बहुत सारे जेवर गहना खरीद दें, लाखों को उसको सामान दे दें, लेकिन वो थैंक यू नहीं कहेगा। लेकिन एक गरीब व्यक्ति को कुछ सहायता कर दीजिए तो वो जिंदगी भर आपका आभारी बना रहेगा। बात सही है। और इन्होंने कहा पहले कि भैया जो गरीबी से निकल करके बाहर आता है ना, जो पुआल पर सोता है उसको पता चलता है ठंडा क्या होता है। यूट्यूब सर्च कर लीजिएगा, वो मंच पर कार्यक्रम कर रहे हैं, वहाँ बोल रहे हैं। तभी विधानसभा चुनाव लड़ने का कोई प्लानिंग नहीं था, और वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे इसलिए पहले से बोल रहे हैं, आरजेडी ज्वाइन कर लिए हैं, ऐसा कोई बात नहीं था। वो खुद वो कार्यक्रम करते हैं, स्टेज शो करते हैं, वो कलाकार हैं, हर जगह जाते हैं, और उसमें कहते हैं कि हम तो गरीबी से निकले हैं यार, और गरीबी क्या होता है, जो पुआल पर सोता है उसको पूछिए ठंडा क्या होता है, यानी उस स्थिति से निकले हैं। और इसलिए हम गरीबी को समझते हैं, इसलिए हम गरीबों की सेवा करते हैं, गरीबों के लिए हम करते हैं। उन्होंने कहा कि 45 आगजनी में 45 घर जल गए थे, और हमने थोड़ा सा क्या उसकी सेवा कर दी, थोड़ा सा जो उनके घर बनाने में मदद कर दिया। समझोगे नहीं भैया, कितने लोगों ने हमको थैंक यू किया फेसबुक पर,
यूट्यूब पर कहना मुश्किल है, बता नहीं सकते हैं। तो ये दुआ है, ये दुआ लेनी चाहिए। ये किसकी बात है? खेसारी लाल जी की बात। तो पहली बात कि पहले से कुछ हुआ नहीं है, और हम आएंगे तो दवाई, सगाई, पढ़ाई लिखाई सब कुछ करेंगे, स्वास्थ्य चिकित्सा सब पर बात करेंगे। लेकिन यदि सरकारी फंड से वो संभव नहीं हुआ तो मैं अपने पैसे से अपने क्षेत्र में करूंगा। ये हमारी इच्छा तो चुनाव लड़ने की नहीं थी। हमारी पत्नी की को गए थे बात करने के लिए पत्नी के बारे में, लेकिन उनका आधार कार्ड में प्रॉब्लम हो गया तो हमको चचा बोले। हम चचा का बात टालते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं ने हमें आज़ादी दिया है। क्या ये बात सही नहीं कि लालू जी के आने से पहले बैकवर्ड दलित किस स्थिति में जीते थे? स्थिति मतलब आर्थिक स्थिति नहीं, सामाजिक स्थिति में किस तरह से उनकी बातों को दबाया जाता था, किस तरह उससे बेगारी कराया जाता था, किस तरह उसको कहीं पर डांट डपट के भगा दिया जाता था, किस तरह से सर उठा के नहीं बोल सकते थे। ये सारी हकीकत है, सारी सच्चाई है। उन्होंने पिछली सरकार की पोल भी खोल दी। जब उन्होंने समस्या आदि पर बोला वो तो उन्होंने बताया ही, लेकिन और भी बातें जब उनसे पूछा गया, उनसे एक चीज़ और पूछा गया कि अभी आपका जो है बहुत गाना को वायरल किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आप जो है अश्लील गाना गाते हैं। उस पर देखिए इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया है। और अच्छा मतलब क्या, ना किसी को गाली गलौज करना ना और कुछ करना, बड़ी संयमित भाषा का प्रयोग के साथ और अच्छे ढंग से इन्होंने केवल जवाब दिया है। और जवाब दिया है वो सुनिए। बताइए, मेरे कहने का मतलब कि जो यहाँ पे 10 साल से हैं, कुछ लोग मेयर भी रहे हैं, कुछ लोग 10 साल से विधायक। हाँ, पिछले समय में जो काम हुआ है उसके बारे में ये बता रहे हैं कि क्या हुआ है। तो जब पूछा गया आप क्या करेंगे, तो ये पूछते हैं, बहुत बेहतरीन ढंग से ये बोल रहे हैं, इसको सुनिए। बने हैं तो हमारे अश्लील गाने की वजह से छपरा का रोड खराब है। अश्लीलता के बारे में पूछा था। गाने की वजह से यहाँ के नाला में पानी रुक रहा है। उन ट्रोलर्स को क्या जवाब देंगे आप? नहीं, पूछ रहा हूँ, उसका मैं जवाब। इनसे पूछा गया आपके अश्लील गाने गाते हैं, आप अश्लील गाने गाते हैं, आपको ट्रोल किया जा रहा है कि खेसारी लाल बढ़िया नहीं है। इन्होंने अच्छे ढंग से बताया कि गाना ये मनोरंजन का चीज़ है और ये बंद कमरे में सब मनोरंजन करते हैं, गाना सुनते हैं, हमारे गाने को सुन को एंजॉय लेते हैं और बाहर आके कहते छी ये गलत बात है। और तब उस सरकार की किस तरह पोल खोलते हैं, देखिए। गाने वायरल हैं और लोग जो है दावा कर रहे हैं कि अश्लील वीडियो जो है बनाए गए थे, अश्लील गाने बनाए गए थे, वो व्यक्ति जो है यहाँ पर छपरा में खड़ा है, स्टैंड हो रहा है, क्या इस पर कहेंगे? अच्छा बताइए, मेरे कहने का मतलब कि जो यहाँ पे 10 साल से हैं, कुछ लोग मेयर भी रहे हैं, कुछ लोग 10 साल से विधायक भी बने हैं, तो हमारे अश्लील गाने की वजह से छपरा का रोड खराब है। हंसी आती है। नहीं ना, हमारे अश्लील गाने की वजह से यहाँ के नाला में पानी रुक रहा है। उन ट्रोलर्स को क्या जवाब देंगे आप? नहीं, पूछ रहा हूँ, उसका मैं जवाब सबसे बोल रहा हूँ। अश्लील गाने की वजह से यहाँ नाला में पानी रुक रहा है। ये जो बारिश हुआ था मेरे अश्लील गाने से हुआ था। आज जो लोग घर में ठेहुन पर घुस गया है पानी यहाँ, वो अश्लील गाने की वजह से हुआ है। वो ठलाली से रोटी बोर के हुआ है उधर। नहीं ना, आज अस्पताल खराब हुआ है हमारे गाने की वजह से। आज हॉस्पिटल से लेके स्कूल की व्यवस्था खराब हुई हमारे गाने की वजह से। यार, गाने और जिंदगी में बहुत फर्क होता है। गाने से इंटरटेन किया जा सकता है, बट जो आपने व्यवस्था दी है उससे भविष्य तय होता है। हमारे गाने से किसी का भविष्य खराब हुआ है तो कोई बता दे मुझे। कोई भी आदमी ये कह दे कि मेरे गाने की वजह से किसी का भविष्य खराब हुआ है। नहीं भाई, आप 10 साल रहे, कोई मेयर रहा तो कोई विधायक रहा। आप कितना बेहतरीन इन्होंने बोला और कितना अच्छा से बोला है कि मेरे गाने, देखिए होता क्या है, किसी को भी मतलब कि हुड आउट करना, इसका गाना खराब है, अश्लील व्यक्ति है, ऐसे वैसे कुछ से कुछ इल्ज़ाम लगा देना,
तो ठीक है, और नहीं तो खेसारी अपने पैसे से आप सबको जरूर करेगा। अच्छा, ये जिस प्रकार से फिल्म इंडस्ट्री में आपने काम किया, वहां पर आपने जो पिक्चर बनाई थी उसमें जो राजनीतिक हलचल चल रही थी, क्या लगता है कि अब जो जीवन में आगे आने वाला आपके पड़ाव, क्या उसमें वो वैसा ही सीन रहेगा, कुछ अलग रहेगा? उससे ये थोड़ा कठिन है। इन्होंने कहा जो राजनीतिक, देखिए समाचार, ये जो इंटरव्यू हुआ है बहुत सारे पहलू को उजागर किया है, उन्होंने बताया है अपने लाइफ के और भोजपुरी क्षेत्र का भी। वो कहते वो अलग चीज़ है, वो बंद कमरे का चीज़ है, उसको करना आसान है, लेकिन ये जनसेवा करना आसान नहीं है। नेता के लिए बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन एक बेटा के लिए ये बहुत मतलब जिम्मेदार हो करके यदि कोई व्यक्ति विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता है तो जिम्मेदारी उठाना, जिम्मेदारी पूर्वक उसको निर्वहन करना बड़ी ही मुश्किल चीज़ है। और हम उस मुश्किल को करना चाहते हैं, हम जिम्मेदार बनना चाहते हैं, हम बेटा बनना चाहते हैं इस जगह का, और बेटा बन के सेवा करना चाहते हैं। नेता बनना एक अलग चीज़ है और बेटा बनना अलग चीज़ है। ये इंटरव्यू का अर्थ बहुत है, सेवा भाव, वही नहीं और भी बहुत कुछ इन्होंने बोला है। इनको ये बहुत सारा सवाल किया है मीडिया वालों ने, किया है तो बहुत अच्छा किया है, और सवाल किस मनसे से किया गया था उसका यहाँ पर कोई अर्थ नहीं रहता है। जो उन्होंने बोला है वह बहुत अच्छा बोला है, और इसीलिए मैं बार बार उस चीज़ को, जो बढ़िया बढ़िया क्लिप है अब आपको सुनाने का कोशिश करते हैं, उस पर हम बात करेंगे। देखिए भोजपुरी कलाकार पर भी जो है उन्होंने बोला, और क्या बोला, मैंने पहले से जो भोजपुरी कलाकार हैं जो इस राजनीति में कूदे हुए हैं, तो है नहीं, सबके सब कहने के लिए है। तो भाई जिस पार्टी के लोग हैं उन्हीं से पूछिए ना इस बात को कि आप अगर खेसारी को अश्लील बता रहे हैं तो आपके ही पार्टी में 4-4, 5-5 कलाकार गए हैं, ये कौन सा है? प्रेमा नदी पर वचन करके गए वहां तक नहीं ना। ये तो कहने के लिए, किसी को छोटा दिखाने के लिए कि हाँ खेसारी को ट्रोल कर दो, खेसारी को बोल दो, ये अलग विषय है भाई। तो किसी को जुबान से छोटा आप नहीं करोगे। खेसारी अगर यहाँ बना है और बैठा है तो खेसारी आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से बना है, किसी 2-4 लोगों के शब्दों से मैं नहीं बड़ा हुआ हूँ, मैं करके बड़ा हुआ हूँ। तो सब करके बड़ा हुआ हूँ, और इनको कह रहा अश्लील है और ये राजनीति में क्यों आया है, तो उसका उत्तर इन्होंने दिया है कि क्या, और जो उस पार्टी में जो 3-4-5 कलाकार हैं भोजपुरी कलाकार, तो वो क्या प्रेमानंद जी हैं? वो जो गाना गाते थे उसमें अश्लीलता नहीं थी, हैं? वो अश्लीलता नहीं थी, और मैं गा रहा हूं तो वो अश्लील है क्योंकि मैं आरजेडी के तरफ से हूं। वही बात हो गई, तुम करो तो बहुत अच्छा और हम करें तो अपराध हो गया। तुम पियो तो फैशन है और हम पिए तो शराबी है। हालांकि मैं इसको बढ़ावा नहीं देता और मैं खुद ही सबका सेवन नहीं करता हूँ, मैं किसी भी तरह के नशे का सेवन नहीं करता, और आपको भी आगाह करता हूँ कि इसके बीच में नशे को छोड़ें, ये बेहतर जिंदगी को खराब कर देता है। खैर, इन्होंने ये जो बताया भोजपुरी कलाकार के बारे में, वो जो अश्लीलता पर इन पर टिप्पणी की जा रही है उस पर बोला, और उसके बाद फिर उसने जीतने के बाद यदि मुंबई चले गए तो फिर क्या होगा, तो उस पर इन्होंने विपक्ष पर निशाना भी साधा और बड़े सटीक तरीके से उनका उत्तर भी दिया है। इतना बेहतरीन उत्तर है कि उसका क्या कहा जाए। खैर छोड़िए, जाने दीजिए, हर वक्त उसको दिखाना अच्छी बात नहीं है, हम बता ही देते हैं। फिर उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और ये कहा कि पहले से सब कुछ हो, काम करने के लिए नियत चाहिए, और हुआ क्या और क्या हो गया है जो कि ऐसा कुछ नहीं करने का जरूरत है, तो आप तो नॉमिनेशन करा के बैठ जाते हैं। कहने का इनका तरीका बना, कुछ लहजा उसी तरह का है। और तब ये कहते हैं कि मुंबई से और यहाँ कितनी दूरी है, 2 घंटे का समय है, यदि कार्य करने की इच्छा शक्ति होगी तो सब कुछ होगा, और मेरी पत्नी तो यहीं रहेगी, और यदि काम करना चाहेंगे तो बहुत कुछ होगा, और करना नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा। और मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी उन्होंने बड़ी बेबाकी से बात रखा, कहा ये तो पूरा दुनिया जान रहा है और आप नहीं जानते हैं
चेहरे किसी और जगह पर फाइनल नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ तो एकदम पूरा दुनिया जान रहा है कि चेहरा कौन बनेगा, और इसके लिए कोई दिक्कत का मामला नहीं, कोई पेच नहीं, पूरा क्लियर है कि मुख्यमंत्री चेहरा हमारे भाई तेजस्वी जी हैं। एक चीज़ और समझिएगा, तेजस्वी जी की उम्र और खेसारी लाल की उम्र को आप तुलना करके देखिएगा, जरूर खेसारी लाल साल 2 साल तेजस्वी से बड़े होंगे, हमको ऐसा लगता है। लेकिन कभी भी तेजस्वी को तेजस्वी नहीं बोला, वो भैया बोलते हैं। कितनी शालीनता है और कितना कार्य करने की शक्ति इसके अंदर है, वो सब दिखाई देता है। और पहले भी उन्होंने किया है सामाजिक क्षेत्र में कार्य, लोगों के जले हुए मकान को बनाने, जल गया मकान तो उसको बनाने में सहयोग कर देना, 62 बच्चे को गोद लेकर को उसकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करना। तो ये पहले से समाज सेवा में लगे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि हम जिस तरह से हैं, हम जिस तरह खेसारी लाल जिस तरह से बेहतर हो गया, अपनी ज़िंदगी को जहाँ से अपलिपमेंट में लाया, उसी तरह से हम छपरा को अपलिफ्ट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, विकसित बनाएंगे, हर सुविधा को देंगे। तो ये था खेसारी लाल यादव के इंटरव्यू के कुछ अंश पर चर्चा। और ये जो चर्चा किया आपको कैसा लगा, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, खुशहाल रहें, रहिए सजग और कीजिए वोट अपने हित और अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए। नमस्कार।